मैं हूं काजल और स्वागत है हमारे चैनल की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप के बारे में बताने वाली हूं। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि इंजेक्शन को बॉडी में कहाँ दिया जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में सुई के माध्यम से दवा को डालना। सुई को एक हेलो डिवाइस जिसे सिरिंज कहते हैं, इसके द्वारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। लेकिन इन सब में सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कि इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देने से वो जल्दी ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा ये जो अल्ट्राडक्स या मेडिसिन और तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसे इंजेक्शन की हेल्प से दिया जाता है। इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप को जानने से पहले चलिए स्किन के लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। स्किन कई लेयर से मिल के बना होता है। सबसे बाहरी यानी कि ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद लेयर को डर्मिस लेयर कहते हैं। डर्मिस लेयर वाटर स्टोर करने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने और विटामिन डी के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तीसरी और लास्ट लेयर जो कि स्किन को मसल से अलग करता है, जिसे हाइपोडर्मिस या सबकुटेनियस फैट लेयर कहा जाता है। इस लेयर में फैट स्टोर रहता है जो कि हमारी बॉडी में हीट कंजर्व करने का काम होता है। तो चलिए अब इंजेक्शन के मेन टाइप को समझते हैं। इस इंजेक्शन से मेडिसिन से स्किन और मसल्स के बीच टिश्यू में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए छोटी सी सुई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और 2 से 2.5 ml वाले सिरिंज का यूज़ किया जाता है। पेट में नाभि के एरिया को छोड़कर और इसके अलावा बटक और हिप वाले हिस्से में लगाए जाते हैं। सबकुटेनियस इंजेक्शन को बॉडी में आर्म के ऊपरी एरिया में थाई के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन को जनरली 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं। मेडिसिन्स को सीधे पेशेंट में इंजेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़ी नीडल ऑलमोस्टली 6 to 8 सेंटीमीटर और 5 से 10 ml वाली सिरिंज का यूज़ किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का पर्पज़ यह होता है कि दवा को ऐसी मसल्स में दिया जाए जहां बहुत सारे ब्लड वेसल्स हो, ताकि दवा जल्द से जल्द ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। मुख्यतः आर्म, थाई, हिप और बटक के मसल्स में दिया जाता है। इंजेक्शन में नीडल को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर स्किन में इंसर्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टिटनेस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ही डाला जाता है। इस इंजेक्शन से दवा को दूसरी लेयर यानी कि डर्मिस में दिया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन का लगभग 5 से 15 डिग्री के एंगल पर एक बहुत ही छोटी सी सुई के द्वारा लगाया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन से दवा का एब्जॉर्प्शन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन या सबकुटेनियस इंजेक्शन से अधिक समय लगता है। इसी कारण से कुछ दवा को इंट्राडर्मली दिया जाता है। एलर्जी टेस्ट इत्यादि में यूज़ किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन को वेन या नस में लगाया जाता है ताकि दवा सीधे ब्लड के स्ट्रीम में सर्कुलेट हो सके और इसका जल्द असर हो सके। इस तरह के इंजेक्शन के द्वारा उन लोगों को न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है जो डाइजेस्टिव फैक्ट के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं।